जीएसटी काउंसिल में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और ख़ास करके इसके पूर्व जो एक बैठक हुई थी जिसमें फिटमेंट कमेटी ने जो कोविड से जुड़े हुए ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट पर जीएसटी की अनुशंसा की थी, उस पर कुछ कई तरह के अलग अलग विचार आए। इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक समिति का गठन किया गया मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने अपना प्रतिवेदन भी दिया जिस पर कल गहन चर्चा हुई। और उस चर्चा के दौरान विमर्श के बाद माननीय भारत की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कई घोषणाएं की। तो उसमें जो कोविड का जो वैक्सीन है वो उस पर 5% रहेगा और एक टोसिलिजुमैब एक दवा है उस पर से जीएसटी को हटा दिया गया। एम्फोटेरिसिन बी जो ब्लैक फंगस की महत्वपूर्ण दवा है उस पर से उसको भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। रेमडेसिविर पर पहले 12% था, 5% हो गया। और साथ ही जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है वो 12% से 5% हो गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर पहले 12% था वो 5 हो गया। वेंटिलेटर पर 12% था वो 5 हो गया। और वेंटिलेटर मास्क, कैनुला और हेलमेट पर भी 12% से 5% हो गया है। और बाईपेप मशीन जो जीवन रक्षा के लिए काफ़ी आवश्यक है तो वो भी 12 से 5% हो गया है। उसी प्रकार से टेस्टिंग किट भी 12% से 5% हो गया है। RT-PCR मशीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और पल्स ऑक्सीमीटर पर भी 12% से 5% हो गया। और हैंड सैनिटाइजर जिसका आग्रह बिहार की ओर से मैंने किया था तो वो 18% से 5% हो गया। और जो थर्मामीटर होता है टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट उस पर भी 18% से 5% हो गया। और गैस इलेक्ट्रिक फर्नेस जो सौदा गृह के लिए आवश्यक होता है तो उसके लिए हमने आग्रह किया था कि उसके जीएसटी को कम किया जाए। तो वो एक बड़ा निर्णय हुआ है, उसमें उसको भी 18% से 5% किया गया है। पीपी किट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एम्बुलेंस को 28% से 12% किया गया है। एक ये बड़ी राहत है और मुझे लगता है कि इस राहत से जो इस तरह की जो महामारी है उसके बचाव में वो काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। और यह निर्णय काफ़ी स्वागत योग्य है। और इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह के फैसलों को लेने में उन्होंने उसका नेतृत्व किया, मेहनत की, जिससे कि यह बेहतर फैसला लिया जा सके। सर, आरसीपी सिंह का कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट में उनकी 2 सीटों की मांग इस बार शुरू हुई है। पहले नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमें कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है केंद्रीय नेतृत्व में, लेकिन अब वो डिमांड कर रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन के अपने जितने घटक दल हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी सबों के एकोमोडेशन का प्रयास वो करते हैं जो स्वाभाविक है। और उस संबंध में कोई नई बात आई है। माननीय हमारे गठबंधन दल के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी ने अपने विचार को रखा है तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो इन सारी चीज़ों को का आकलन करेंगे। उसमें कोई खास बात तो है नहीं। क्या सर किस बात की तलखी है? नहीं, कोई तलखी नहीं। सरकार चल रही है, हम सब जो अभियान है उसमें लगे हैं, जो हमारा एजेंडा है उस पर लगे हैं। तेज प्रताप जी ने मांझी जी से मुलाकात की है और कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके साथ। अच्छा, तेज प्रताप जी या कोई भी व्यक्ति किसी के घर अनायास चला जाए
तो उसमें माझी जी की क्या गलती है? माझी जी हम सबों के नेता हैं, घटक दल के एक घटक के नेता है और हम सबों के नेता हैं। और माझी जी के यहाँ कोई व्यक्ति अनायास चला जाए तो माझी जी क्या करेंगे उसको? यानी वो अनएक्सपेक्टेड थे जो वहाँ पहुँच गए। हाँ, पहुँच गए तो उसके लिए कोई बहुत उसका मायने निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चला रहे हैं और हम लोग में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात को लेके कोई अगर किसी से मिल लेता है तो उसके कारण हमारी सरकार कोई असमंजस, सरकार को कोई खतरा हो जाएगा। तो इस तरह से इतना कमज़ोर सरकार हमारी नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों से हमारी सरकार पर वो प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब केंद्र ने टीकाकरण को अपने हाथ में ले लिया है और केंद्र सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में देश के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है और यह बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। खास करके 45 वर्ष एवं उससे ऊपर के जो अपने नागरिक हैं उनका टीकाकरण केंद्र के सहयोग से हो ही रहा है, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनका टीकाकरण पहले राज्य सरकार के से हो रहा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आम लोगों की चिंता करते हैं, तो उन्होंने यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर ली है। तो लेकिन इसके अलावा भी जो कोविड के संक्रमण से जुड़े हुए जो इलाज के कई आयाम हैं, जो कई कंपोनेंट हैं, उसमें भी कई खर्च हो रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने सवाल उठाया कि क्या अब वो पैसा जो उनके नहीं, पहले इस बात को बोलने दीजिए ना। तो उसमें कई कंपोनेंट है जहाँ खर्च होता है। अस्पतालों में कोविड के इलाज की अन्य सुविधाओं को पहुँचाना, जो उससे जुड़े हुए जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट को उपलब्ध कराना, ये कई प्रकार की चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार ने निर्णय लिया कि इस राशि का उपयोग, जहां पूरा विश्व कोरोना संक्रमण की लड़ाई लड़ रहा है, तो बिहार भी इस लड़ाई में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं हो, तो इसके लिए विशेष परिस्थिति में यह राशि का उपयोग इस क्षेत्र में किया जा रहा है। और मुकेश सहनी जी ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ बातें कही हैं, तो फिर सरकार उसको देखेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।